Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So myself मोहम्मद शाहनवाज और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली अर्थ हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा अर्थ, छोटा नहीं बेसिकली बहुत बड़ा सा अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है और वो बेसिकली प्लेट्स मूव करते हैं और वो प्लेट्स मूव करने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। सो बेसिकली आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो प्लेट्स मूव करते हैं ना, वो बेसिकली कैसे मूव करते हैं, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, काउजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये हमारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक वीडियो रहेगा जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट रहता है प्लेट्स के अकॉर्डिंग कि जो हमारा प्लेट्स है वो मूव कैसे होता है, यानी कि जो हमारा अर्थ्स मूवमेंट वो कैसे होता है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर हम लोग वीडियोस में, जैसे कि हम लोग आने वाले वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स पढ़ेंगे, इसके बाद फॉल्ट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग वॉल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज इस वीडियो में हम लोग अर्थ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So, the study of force affecting the crust of the earth or of geological process, यानी कि जो जितने भी सारे geological process होते हैं that affect the crust of the earth is of paramount significance because this process and resultant movements are involved in the creation, डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन, मेंटेनेंस। बेसिकली जितने भी सारे जियो मटेरियल्स है हमारे अर्थ में, उनका क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन और मेंटेनेंस में ये जितने सारे प्रोसेसेस है जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थ के इंटीरियर में जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्रिएशन में। किसका क्रिएशन? बेसिकली लैंडफॉर्म का क्रिएशन में। बेसिकली डिस्ट्रक्शन में भी लैंडफॉर्म का हेल्प करता है, रिक्रिएशन भी होता है उसमें हमारा, इसके बाद मेंटेनेंस भी होता है। सो there are numerous types of relief features that are formed through these geological processes. सो अब बेसिकली जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है लॉन्ग पीरियड चेंजेस, जिसमें बेसिकली होता है क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है चेंज होने में, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। सो लॉन्ग पीरियडिकल चेंजेस में जनरली क्या होता है ना कि ये जो है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी भी लैंडफॉर्म को फॉर्म होने के लिए, या फिर क्रिएट होने के लिए, या फिर डिस्ट्रक्ट होने के लिए, रिक्रिएशन होने के लिए, मेंटेनेंस होने के लिए। सो बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर या फिर बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली जनरली विद इन ए सेकेंड जो हमारा लैंडफॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा, या तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, या तो मेंटेनेंस हो जाएगा, या फिर रिक्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली दो टाइप के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। पहला है लॉन्ग पीरियडिकल चेंजेस, दूसरा है शॉर्ट पीरियडिकल चेंजेस। अब बेसिकली चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। अब बेसिकली ये होता है क्या है ना कि ये जो चेंजेस है वो बेसिकली किसी ना किसी फोर्सेस की वजह से एक्ट होंगे, चेंज होगा, ये जो हमारा लैंडफॉर्म है वो चेंज होगा। और वो जो प्रोसेस या फिर जो फोर्सेस है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस रहता है, एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रहता है। एंडोजेनेटिक में सिंपल सा मतलब, एंडो मतलब अंदर, यानी कि यहाँ पे जो अर्थ का हमारा इंटीरियर में जितने भी सारे अर्थ के इंटीरियर में जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे, जितने भी सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे अर्थ के इंटीरियर में, उसको हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस में कंसीडर करेंगे। एक्सोजेनेटिक मतलब, एक्सो सिंपल सा मतलब है एक्सटीरियर, एक्सटीरियल फोर्सेस यानी कि जितने भी सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक्ट करेंगे और उस एक्ट होने की वजह से उस चेंज होने जो जितने जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स है वो बेसिकली बनेंगे उस जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि एटमॉस्फेरिक मीडियम से जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे उस टाइप के हम लोग फोर्सेस को हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। सो बेसिकली दो टाइप ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस या चेंजेस होता है, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग में बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, शॉर्ट में बेसिकली विद इन ए सेकेंड हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि हाँ ये लैंडफॉर्म हमारा चेंज हुआ है, या फिर डिस्ट्रक्ट हुआ है, या फिर क्रिएट हुआ है। सो लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। अब सेकेंड हो जाता है कि कैसे फोर्सेस रहते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस रहते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं, एक एंडोजेनेटिक, एक एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में अर्थ के इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया जाता है,
और एक्सोजेनेटिक में बेसिकली अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे एक्सटीरियर के से उसको हम लोग एक्सोजेनेटिक में कंसीडर करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा एक फ्लो डायग्राम है या फिर एक चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब देखो एंडोजेनेटिक में बेसिकली यहाँ पे भी सब क्लासिफिकेशन किया गया है, एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में एक सडन फोर्सेस में। अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का भी सब क्लासिफाई करके एक एपिरोजेनेटिक फोर्सेस है एक ओरोजेनेटिक फोर्सेस है, वैसे ही सडन फोर्सेस में भी एक वोल्केनिक इरप्शन है एक अर्थक्वेक है। अब बेसिकली एपिरोजेनेटिक फोर्सेस में भी हमारा सब क्लासिफाई करके एक अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट, ओरोजेनेटिक में भी सेम होता है, दो टाइप के फोर्स रहते हैं टेंशनल कंप्रेशनल। सो बेसिकली यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन होते होते बहुत ही ज़्यादा होते होते लास्ट में हमारा जो बनता है ना वो रैपिंग होता है या फिर डाउन रैपिंग रहता है, अप रैपिंग या फिर डाउन रैपिंग होता है। अब हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम आज इस वीडियो में सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डायस्ट्रॉफिक फोर्स क्या होता है, हमारा सडन फोर्सेस क्या होते हैं, और लास्ट हम लोग देखेंगे एपिरोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में और ओरोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंशनल फोर्सेस के बारे में। तो बेसिकली टेंशनल फोर्सेस में जो लैंडफॉर्म बनेंगे ना, टेंशनल से हम लोग समझ सकते हैं टेंशनल यानी कि यहाँ पे जो है ना तनाव बनेगा, तनाव बनने के चलते हमारा जो लैंडफॉर्म बनेगा ना वो फॉल्स बनेंगे। अब यहाँ पे कंप्रेशनल, कंप्रेशनल मतलब एक दूसरे के तरफ प्लेट्स जब मूव करेंगे ना तब हमारा एक लैंडफॉर्म बनेगा, उसको हम लोग फोल्ड्स बोलते हैं। सो जनरली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्स। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉल्स के ऊपर आने वाला है। इसके बाद हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस के, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, ओरोजेनेटिक फोर्सेस, ये सब सारे फोर्सेस पढ़ेंगे। सो हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो जितने भी सारे फोर्सेस होते हैं दैट आर कमिंग विद इन द अर्थ वो हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना एंडोजेनेटिक फोर्सेस में दो टाइप के मूवमेंट होगा, एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा यानी कि साइडवेज मूवमेंट होगा, जितने भी सारे प्लेट्स हैं वो बेसिकली साइडवेज मूवमेंट करेंगे। एक वर्टिकल मूवमेंट होगा, वर्टिकल इन सेंस की अप एंड डाउन। तो बेसिकली हमारा दो टाइप का मूवमेंट होगा, एक हॉरिजेंटल होगा एक वर्टिकल होगा। हॉरिजेंटल में साइडवेज होगा यानी कि या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, प्लेट्स जितने भी प्लेट्स हैं। और हॉरिजेंटल में सॉरी वर्टिकल में बेसिकली डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट होगा। सो हमारा एंडोजेनेटिक में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल। सो दिस मूवमेंट्स मोटिव बाय द एंडोजेनेटिक फोर्सेस इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ वर्टिकल irregularities which give birth to numerous variety of relief features on the earth surface। सो बेसिकली सही है, जितने भी सारे एंडोजेनेटिक फोर्सेस इंट्रोड्यूस होंगे फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इरेगुलर एक्टिविटी विद इन द अर्थ सरफेस, और उसके चलते बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स हमारा अर्थ के सरफेस पे बनेंगे। सो ये हमारा एंडोजेनेटिक फोर्सेस का डेफिनेशन है। अब एंडोजेनेटिक में भी बेसिकली हमारा क्लासिफाई होते हुए दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक डायस्ट्रॉफिक एक सडन फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं ना जो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं कंस्ट्रक्ट होने के लिए, उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोलते हैं। अब सडन फोर्सेस में बेसिकली तुरंत हमारा जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सडन फोर्सेस के बारे में। सो सडन मूवमेंट्स caused by sudden endogenetic forces coming from deep within the earth cause such sudden and rapid events that this cause massive destruction at and below the earth surface। so basically जो यहाँ पे ना sudden destruction होगा, sudden destruction या फिर sudden movement होगा जिसकी वजह से ना massive destruction होगा, massive destruction of पीपल्स होगा या फिर प्रॉपर्टीज़ होगा। और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हाजार्डियस रहता है, डेंजरस रहता है टू द ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन सब के लिए सडन फोर्सेस बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो लाइक वॉल्क जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, ये हमारा दो टाइप के सडन फोर्सेस का एग्जांपल है। इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में कि कैसे ऑक्योर होते हैं। आज इस वीडियो में बस छोटा सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे और ओरिजिन पढ़ेंगे। अब इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग एक्सट्रीम इवेंट्स बोलते हैं।
क्योंकि ये जो फोर्सेस रहते हैं ना, सडन फोर्सेस, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है। अब बेसिकली इससे क्या होता है ना, ये यहाँ इस फोर्सेस को बेसिकली कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव फोर्स इन सेंस कि जितने भी सारे, मान लो कि कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक। अब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बेसिकली लावास है, फ्लो होंगे। अब लावास फ्लो होके जितने भी साइड रीजन में वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये डिपॉजिट हो गया ना, तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच रीजन हो जाएगा, मिनरल रिच रीजन हो जाएगा, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ साथ बेसिकली जो हमारा प्लेटियो का फॉर्मेशन होगा, अब प्लेटियो में भी ब्लैक सॉइल रहेगा मेनली। अब जैसे कि हमारा इंडियन सब कंटिनेंट है, इंडियन सब कंटिनेंट का ये जो रीजन है, या ये डेक्कन प्लेटियो। अब ये डेक्कन प्लेटियो मेनली जो है ना, लावास से, जो कंडेंस लावास से फॉर्म हुआ है। और यहाँ कहा कहा जाता है कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ। किसका कंस्ट्रक्शन हुआ? यहाँ पे एक प्लेटियो का कंस्ट्रक्शन हुआ, और इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हमारा क्रिएट्स करता है, फॉल्स क्रिएट करता है, यानी कि मान लो एक रीजन है। अब ये रीजन में बेसिकली ड्यू टू इंटीरियर मूवमेंट और अर्थ मूवमेंट, अब यहाँ पे छोटा सा दरार आ गया। अब दरार हो गया तो दरार कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक प्लेट इधर जाएगा, एक प्लेट इधर जाएगा। अब दरार हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी को हम लोग फॉल्स बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी हमारा जो अंदर का मैग्मा है, साइड में डिपॉजिट होंगे, थोड़ा सा डिपॉजिट होगा यहाँ पे। इन कंपैरिजन टू वोल्केनो यहाँ पे कम डिपॉजिट होगा, बट यहाँ पे भी डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा। फ्रैक्चर्स भी सेम ऐसे होता है, लेक्स भी सेम ऐसे ही होता है। वॉल्केनिक इरप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक कोन्स, यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारा लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ, जिसको हम लोग वॉल्केनिक कोन्स बोलते हैं। माउंटेन्स भी फॉर्म होता है, प्लेट्यूज भी फॉर्म होता है, लावा प्लेन्स भी फॉर्म होते हैं। बेसिकली दिस आर द एग्जांपल ऑफ सडन फोर्सेस। और ये बेसिकली स्पेसिफिक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस रहता है, और साथ ही साथ एक्सट्रीम इवेंट्स इसको बोलते हैं, या फिर मास या डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जितने भी सारे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं, दे एक्ट वेरी स्लोली, यानी कि जितने भी सारे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं, ये बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी भी लैंडफॉर्म को फॉर्म कराने में। और देयर इफेक्ट बिकम्स डिसर्निबल आफ्टर थाउजेंड्स, यानी कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और ये हम लोग नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं इस टाइप के फोर्सेस को। दिस फोर्सेस ऑल्सो टर्म जस्ट एज कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली इसको भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहा गया, क्योंकि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि मान लो डायस्ट्रोफिक वे में कोई भी एक माउंटेन फॉर्म हुआ, यानी कि ये जो माउंटेन फॉर्म हुआ ना, ये बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा, तब जाके हमारा एक माउंटेन फॉर्म हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंडियन सब कंटिनेंट में एक बहुत ही फेमस फोल्ड माउंटेन है, हिमालय फोल्ड माउंटेन, हिमालयन रीजन। अब वो जो हिमालयन रीजन है, वो बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको फॉर्म होने के लिए लगा है। वो बेसिकली डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस समझ में आ गया होगा। सडन फोर्सेस भी आपको समझ में आ गया होगा। सडन फोर्सेस मीन्स एकदम अचानक से ऑपरेट होने वाले जितने भी सारे फोर्सेस, उसको हम लोग सडन फोर्सेस बोलेंगे। जैसे कि हमारा वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक, ये हमारा सडन फोर्सेस का एग्जांपल हो जाता है। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में बेसिकली जैसे कि हमारा माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स हो लग जाते हैं, तो इसीलिए हमारा ये जो फोर्सेस हो जाएगा, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे माउंटेन्स, इनका फॉर्मेशन होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सेम एज प्लेट्यू, प्लेन्स, लेक्स, बिग फॉल्स, ये बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। दिस डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड मूवमेंट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब बेसिकली इनको भी सब डिवाइड किया गया, जितने भी सारे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है, इसको भी सब डिवाइड किया गया। एक है हमारा एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, एक है हमारा ओरोजेनेटिक फोर्सेस। अब एपिरोजेनेटिक में बेसिकली क्या होगा और ओरोजेनेटिक में क्या होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एपिरोजेनेटिक फोर्सेस? बेसिकली जितने भी फोर्सेस है ना, सबसे पहले हम समझ लो कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ये बेसिकली सिंपल सा एपिरोस वर्ड से लिया गया है। एपिरोस मीन्स कॉन्टिनेंटल एंड जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। बेसिकली जितने भी सारे यहाँ पे बात किया जाएगा ना, ये कॉन्टिनेंटल
रिलेटेड बातें होंगी, यानी कि कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन में यहाँ पे एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब इस टाइप में मूवमेंट में बेसिकली दो टाइप के मूवमेंट हो गए, या तो अपलिफ्टमेंट होगा या तो सब्सिडेंस होगा। और अपलिफ्टमेंट मतलब बेसिकली ऊपर, सब्सिडेंस में बेसिकली नीचे। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू हमारा लैंडफॉर्म्स बनेंगे। सो बोथ मूवमेंट्स आर इन फैक्ट, सो बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट जैसे कि मैंने बताया अपलिफ्ट होगा या तो सब्सिडेंस होगा। सो दिस आर फर्दर डिवाइडेड। अब बेसिकली ये भी हमारा फर्दर डिवाइडेड है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये बेसिकली अपलिफ्टमेंट को ही अपवर्ड मूवमेंट बोला गया, सब्सिडेंस को हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट बना बोला गया। सो बेसिकली और एक मूवमेंट था ओरोजेनेटिक मूवमेंट। अब ओरोजेनेटिक मूवमेंट भी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ओरोज और जेनेसिस। ओरोज मीन्स सिंपल सा मतलब माउंटेन्स होता है, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन। सो बेसिकली जो ओरोज यानी कि ओरिजिन, सॉरी माउंटेन, यानी कि यहाँ पे जो है ना, वो ये माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बात किया जाएगा, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बात किया जाएगा। सो अब ये बेसिकली क्या होता है, जितने भी सारे फोर्सेस रहते हैं ना, ये तो हमारा एंडोजेनेटिक फोर्सेस रहते हैं, हमें पता है, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर में हमारा एक्ट करता है। सो बेसिकली हमने एपियोजेनेटिक में हमने देखा कि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा, यानी कि साइड वेज मूवमेंट, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ना, वो हॉरिजेंटल मैनर में मूवमेंट होगा। सो इस टाइप के हम लोग मूवमेंट को हम लोग ओरोजेनेटिक में कंसीडर कर सकते हैं। और इस टाइप के जो हॉरिजेंटल मूवमेंट से बेसिकली जो फॉर्म होगा ना, वो बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग इसको भी बोला जाता है। यानी कि इस टाइप के फॉर्म जो मूवमेंट रहेगा ना, माउंटेन्स के फॉर्मेशन में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अब देखे होगे कि दो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं, तब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक ऊपर चल जाएगा एक प्लेट नीचे चल जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है। सो इस टाइप से हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए हम लोग ओरोजेनेटिक को बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग फोर्स या फिर मूवमेंट भी बोला जाता है। सो हॉरिजेंटल फोर्सेस एंड मूवमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्सेस। टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको टेंशनल फोर्सेस भी बोला जाता है। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, यानी कि एक लेफ्ट जाए एक राइट जाए, यहाँ पे फैक्ट फॉल्स क्रिएट होंगे, टेंशनल क्रिएट होगा, तनाव क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फॉल्स क्रिएट होंगे। और इस टाइप के जो मूवमेंट को हम लोग टेंशनल फोर्स या फिर टेंशनल मूवमेंट कहा जाता है। सो इसको डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट बोला जाता है, या फिर सिंपल सा डाइवर्जेंट मूवमेंट भी बोला जाता है, जिसकी वजह से रप्चर फॉर्म होते हैं, क्रैक्स फॉर्म होते हैं, फ्रैक्चर्स फॉर्म होते हैं, और मेनली फॉल्स फॉर्म होते हैं इस टाइप के मूवमेंट से, यानी कि टेंशनल फोर्सेस के मूवमेंट से। अब कन्वर्जेंट फोर्सेस भी रहता है, जिसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली साइडवेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्रेशनल फोर्स के जरिए मूव करते हैं, यानी कि कंप्रेशनल फोर्स यानी कि दबाव, एक इधर जाएगा एक फिर इधर से आएगा, यानी कि एक दूसरे से टकराएगा। इसके वजह से बेसिकली एक जो प्लेट है ये एक ऊपर चल जाएगा, एक प्लेट हमारा नीचे चल जाएगा। अब जो नीचे जाएगा ना, उसका जो प्लेट का डेंसिटी है ना, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू जो ऊपर जाएगा। अब ये जो ऊपर जाएगा ये बेसिकली माउंटेन का फॉर्म करेगा। ये डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको फॉर्म होने के लिए। अब जो नीचे गया ना, अब नीचे जाने की वजह से ये बेसिकली क्या होगा कि यहाँ जितने भी सारे प्लेट्स जाएंगे, ये क्रिस्टल पार्ट्स है। अब यहाँ पे एक जोन रहता है, बेनियोफ जोन, या फिर जिसको जोन ऑफ सबडक्शन बोला जाता है, जहाँ पे जितने भी सारे रॉक्स रहते हैं या फिर क्रिस्टल पार्ट्स होते हैं, वो मोल्टेन स्टेट में रहते हैं। अब मोल्टेन स्टेट में रहने की वजह से ये बेसिकली क्रिस्टल पार्ट्स गलने लगेगा। अब ये गलने लगेगा तो बेसिकली यहाँ जो एक फ्रैक्चर क्रिएट करेगा, एक रप्चर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से हमारा ये जो क्रिस्टल पार्ट्स का जो पार्ट्स है वो बाहर निकलेगा। और ये बाहर निकलते 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 बेसिकली एक वॉल्केनोस का फॉर्मेशन करेगा, वॉल्केनोस का फॉर्मेशन करेगा, और साइड में इसके लावास डिपॉजिट होंगे। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे जो हमारा वोल्केनोज और जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं ना, वो बेसिकली कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे जो फॉल्ट होता है, रैपिंग भी जिसको बोलते हैं, क्रिस्टल रैपिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल है।
सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक में बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं, एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, एक सडन फोर्सेस। अब सडन में बेसिकली अचानक से हो जाता है, जो फोर्सेस ऑपरेट करता है अचानक से ऑपरेट करता है। और डायस्ट्रोफिक में बेसिकली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब डायस्ट्रोफिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक एपिरोजेनेटिक, एक ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक सिंपल सा मतलब है माउंटेन बिल्डिंग, एपिरोजेनेटिक सिंपल सा मतलब है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। एपिरोजेनेटिक में कॉन्टिनेंट बनेंगे मेनली, ओरोजेनेटिक में माउंटेन बनेंगे मेनली। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये रहा हमारा वर्टिकल मूवमेंट का एग्जांपल है। हॉरिजेंटल मूवमेंट ये रहा हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट। सो बेसिकली ये हमारा कुछ छोटा सा समरी हो गया। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में बेसिकली इरोजन होता है हमारा, इरोजन के इरोजनल प्रोसेसेस होता है हमारा। इसके बाद साथ में हमारा वेदरिंग का प्रोसेसेस होता है। और ये बेसिकली हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस फोर्सेस हैं। इसके भी बारे में हम लोग इस सेपरेट से पढ़ेंगे। जब जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसके जो अर्थ मूवमेंट से रिलेटेड। आई होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्स एंड फोल्ड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।